चलिए आज होगा कितना 3.5। ठीक है, हम लोग सीखे कौन कौन सा विधि, ग्राफीय, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड और विलोपन, सारा विधि सीख गए। ठीक है, अब यहाँ से जो है पहला वाला जो बनाए थे मैथ वही वाला जो है रिपीट होगा। कौन सा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है या युग्म जो दिया गया है इसमें से अद्वितीय हल a1/a2 बराबर है बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, दूसरा कह रहा है जिसका कोई हल नहीं हो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। एक कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अपरिमित रूप से अनेक हल a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये तो कह रहा है। अगर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है, अगर अनेक हल रहे या कोई हल नहीं रहे तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कह रहा है कि अद्वितीय हल रहे तो इसे ब्रज गुणनखंड विधि बनाइए। अगर मान के चलिए ये समीकरण चेक करते हैं और चेक करने के बाद अद्वितीय हल आ गया तो कौन सा विधि से बनाना पड़ेगा? ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। यही वाला मैटर कह रहा है। क्या समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए तो पहले चेक करते हैं बढ़िया से। आप जानते हैं कि सबसे पहले यह वाला जो है यहाँ एक रहता है, कुछ नहीं है तो एक, तो ऊपर वाला जो है a1 बराबर कितना आ गया? 1। b1 बराबर कितना आ गया? 3 -3 होगा ना b1 बराबर, और c1 बराबर कितना हो जाएगा? c1 बराबर यह भी -3 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? a2 बराबर कितना है? a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। ठीक है, अब क्या करना है? a1/a2 यानी a1/a2 एक बट्टा कितना आ गया? 3। b1/b2, b1 कितना है? तो b1 का मतलब है यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 9, ये कट गया माइनस से माइनस और 1/9 कट गया तो 3/9 कटा तो 1 बट्टा कितना हो गया? 1/3 यानी a1/a2 बराबर है। ठीक है, अब c1/c2 चेक करते हैं। c1 का मान कितना है? तो -3 और यह जो है -2, ये कट गया, ये बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है किसका? b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। तो बताइए वो कौन सा हल आ जाएगा? कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो ब्रज गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे, इतना ही रहने देंगे। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। ये तो पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा चेक करते हैं। अद्वितीय हल रहेगा तभी जो है बनाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रज गुणनखंड विधि। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर 2x + y बराबर कितना है? 5 है। 3x + 2y बराबर के कितना है? 8 है। अब यह चेक करते हैं, अगर अद्वितीय हल आ गया तो ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। ठीक है, a1/a2, a1 का मान कितना है? a1 का मान 2 है। a2 का मान कितना है? a2 का मान कितना है बताइएगा? a1/a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3। b1/b2, b1/b2, b1 का मान है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 बराबर ही नहीं हुआ, तो c1/c2 क्यों निकालें? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2 के। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसका?
B1/B2 का बराबर नहीं है। अगर रहता तो रहने देते, लेकिन अब नहीं बराबर है तो ये कौची हो गया, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल है तो कौन सा विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ठीक है, अद्वितीय हल है, यहां पर लिख देंगे अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणनखंड विधि से आप बनाइए। ठीक है, इधर हो गया। चलिए, ब्रज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताए थे। यक्स बराबर में माइनस के क्या, बाई, और बराबर में क्या, एक। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद होगा। अब क्या बताए थे कि अगर यक्स वाला घर करते हैं तो यक्स वाला को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। तो बताइए ये क्या बचा, एक गुना, सबसे पहले पहले ये वाला जो है इधर कर लेते हैं। ठीक है, 5 और 8 माइनस में कर लेते हैं। -5 बराबर 0 और -8 बराबर 0, क्योंकि बताए थे कि जब ब्रज गुणनखंड विधि में करेंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए ये यक्स वाला घर ढक लेंगे तो एक गुना माइनस के कितना हो जाएगा, 8। बढ़िया समझिएगा, एक गुना माइनस के क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब फिर यक्स वाला ढकते हैं तो 2 गुना माइनस के क्या आ जाता है, 5, और ये माइनस का चिन्ह देकर 2 गुना माइनस के क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 है ना, 2 गुना माइनस का 5। ठीक है, अब ये बाय वाला जब घर लिखेंगे तो बाय वाला क्या करेंगे, ढक देंगे। तो जब बाय वाला ढकेंगे तो ये क्या बच गया, 2, और इधर क्या बच गया, 8। तो ये 2 और गुना में क्या, 8, माइनस के 8, और यहाँ -1 देंगे। अब ये वाला जो ढकेगा तो 3 और माइनस के क्या हो जाएगा, 3 और माइनस के 5। अब एक अचर पद ये ढक गया तो बताइए 2 गुना कितना हो जाएगा, 2, 2 गुना 2, और माइनस ये वाला ढक गया तो कितना, 3 गुना 1, 3 गुना 1। क्या समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक लाइन और करेंगे, ऊपर यक्स है और नीचे 8 गुना 1 -8, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, बराबर -22 अपना जगह पर ही है, और 8 से 2 में किए तो 8 दूना कितना हो जाएगा, -16, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना आ जाएगा, 15, और बराबर 1/1/, 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, और -3। क्या समझ में आया कि नहीं। एक लाइन और करेंगे, यक्स 10 में से 8 गया, 2 बचा, प्लस का याद रखिएगा, बराबर -22/16 में से 15 चला गया, -1 बचा, और बराबर के 1 कितना हो गया, 1, क्योंकि 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। ठीक है, अब एक बार इसके साथ ये वाला कर दीजिए और एक बार इसके साथ ये वाला कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए करते हैं ध्यान से, x/2, x/2, और बराबर में क्या कर देते हैं, 1/1। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया ना। x यहां से गुना करिएगा तो x, इधर से गुना करिएगा तो 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब एक बार बाय वाला घर करिएगा, बाय वाला ये वाला, -22 और बटा के क्या है, 1, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/1। एक बार इसके साथ इसमें करिएगा और एक बार इसके साथ इसमें, क्योंकि यक्स वाला के साथ इसमें अचर पद में करिएगा तो यक्स का मान आएगा,
और बाय वाला के साथ अचर पद में करिएगा तो बाय का मान आएगा। अब ये जो है तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक है, देखिए माइनस एक है, जब इससे एक में गुना करिएगा तो माइनस बाई आ जाएगा, और बराबर इससे गुना करिएगा तो माइनस के एक आ जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा तो बाय बराबर कितना आ जाएगा, बाय बराबर एक आ जाएगा। एक्स बराबर 2 और बाय बराबर एक आ गया। ठीक है, कब, जब अद्वितीय हल आएगा तो ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल करेंगे। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर जो है देखते हैं। तीसरा नंबर 3x माइनस 5y बराबर के कितना है 20, और 6x माइनस 10y और बराबर के कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले a1 बटा a2 कर दीजिए। a1 बटा a2, a1 का मान ऊपर वाला है 3, a2 का मान नीचे वाला है 6, कट पीट के एक बटा कितना आ जाएगा 2, एक बटा कितना आ गया 2। अब चलेंगे क्या, ये तो पहला हो गया। दूसरा चेक करते हैं, b1 बटा क्या b2, b1 का मान कितना है -5 और b2 का मान कितना है -10। माइनस से माइनस कट गया और ये 5 से 10 कट गया तो एक बटा कितना आ गया 2। ठीक है, दोनों बराबर है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, c1 बटा c2, 20 बटा 40, ये कट जाएगा, एक बटा कितना आ जाएगा 1 बटा 2 आ गया। कंप्लीट, यानी तीनों बराबर है। तो कहेंगे क्या, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के। तो कौन सा हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल होगा। ठीक है, जब अनेक हल होगा तो ब्रज गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे, अनेक हल होगा तो ब्रज गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे। और यह भी जो है चेक कर लिए बढ़िया से, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये सब सब्जेक्टिव का नहीं है, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से। x माइनस 3y और -7 बराबर कितना है 0, 3x माइनस 3y और -15 बराबर 0। ठीक है, यहां कुछ नहीं तो क्या है एक है, a1 बटा a2, a1 बटा a2 एक बटा कितना आ गया 3, a1 बटा a2 1 बटा 3। b1 बटा b2 चेक करते हैं, b1 बटा b2 -3 बटा क्या है -3 कट गया तो आ गया क्या 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटा b2 के। तो बराबर नहीं है तो कौन सा हल है, तो कहिएगा अद्वितीय हल है। कौन सा हल है, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो कौन सा विधि से बनाइएगा, ब्रज गुणनखंड विधि से बनाइएगा, अद्वितीय हल है तो चलिए ब्रज गुणनखंड विधि से बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, x बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे -y और बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। क्या समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले x वाला जो है, अगर x वाला घर के पास लिख रहे हैं तो x वाला ढक देंगे। जब x वाला ढकेंगे तो क्या बचेगा -3 गुना -15। बढ़िया से देखिएगा, -3 और गुने में माइनस कितना है -15, और यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिएगा और फिर ई ढकिएगा तो -22 और यहाँ पर कितना है 7, तो यानी -3 गुने -7। बढ़िया समझिएगा, -3 गुने -7
माइनस का जो है महत्व दीजिएगा। माइनस और प्लस में गड़बड़ी अगर थोड़ा सा होगा तो यहाँ पर जो है आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, अब ये बाय वाला जब घर लिखेंगे तो बाय वाला जो है ढक देंगे। जब बाय वाला ढकेंगे, जब बाय वाला ढक दिए तो 1 × -15, 1 × -15 और ये माइनस का चिन्ह देंगे। ये ढकने पर 3 × -7, 3 × -7। अब यह जो है अचर पद ये ढक देंगे तो 1 × -3, 1 कितना आ जाएगा -3। अब ये वाला फिर ढकल है तो 3 × -3, यहाँ पर माइनस का चिन्ह देकर 3 × -3। अगर ये वाला आप लाइन जो है खुद से लिख रहे हैं, बढ़िया से अगर समझ के लिख रहे हैं तो समझिए कि बन ही गया। अब करना क्या है, ठीक है, ये सिर्फ याद रखिएगा कि यक्स वाला घर लिख रहे हैं ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3 × 15 होगा, 3 × 7 होगा। ठीक है, अगर बाय वाला घर लिख रहे हैं तो बाय वाला ढक देंगे, 1 × 15 होगा, 3 × 7 होगा। अगर ये अचर पद वाला लिख रहे हैं तो 3 × 3 होगा और 1 × 3 होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है, यक्स ऊपर है, यक्स रहने देते हैं और 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। बताइए प्लस के होगा कि माइनस के? प्लस के। यहाँ पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए क्योंकि ये माइनस और माइनस गुना होगा तो ये खुद प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 और ये माइनस का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। बढ़िया से समझिएगा, ये माइनस का क्या आ गया 22 और 15 से अगर 1 में गुना करिएगा तो माइनस के 15 आ जाएगा क्योंकि एक ही के पास माइनस है। लेकिन ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 7 14 सत्तिया 21 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 1 बटा कितना है तो 3 से 1 में गुना करिएगा -3 और माइनस माइनस प्लस देकर यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा 9। क्या समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब करना क्या है, यक्स यक्स है, ये घटेगा तो कितना 24, 24 बराबर -22 और 15, 21 में से 15 6, कितना 21 में से 15 घट गया कितना आ गया 6 और बराबर 1 बटा कितना आ गया 6, 1/6, 9 में से 3 गया 6। अब एक बार जो है यह वाला इसके साथ कर दीजिए और एक बार जो है यह वाला इसके साथ करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके यक्स और वाई का मान जो है क्या क्या मिलता है करके देखने पर। ठीक है, एक बार यह x/24 यहां पर लिखते हैं x/24 और बराबर में 1/6, ये इससे गुना होगा तो 6x आ जाएगा और बराबर के इससे ये गुना होगा तो 24 आ जाएगा। अब ये 6 से 24 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। x बराबर जब 4 आया तो एक बार बाई वाला चेक कर दीजिए इसके साथ, तो -22 और बटा 6 और बराबर का 1 बटा कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो इससे ये गुना करिएगा तो -6 और बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये जो है 6 से 6 कटेगा तो y बराबर -1 आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा 1। तो आप देखें कि x बराबर जब 4 आया, x बराबर जब 4 आया तो y बराबर -1 आया और यही आंसर है ना। चलिए चेक हो गया बढ़िया से। अद्वितीय हल रहेगा तो ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए जो है रैखिक समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। 2 का a 2x + 3y और बराबर के कितना दिया हुआ है 7।
ए माइनस बी इंटू में एक्स प्लस ए प्लस बी और इंटू में वाई और बराबर 3a प्लस बी और माइनस 2। यह है सबसे पहले क्या कहा, अनेक हल कहा। क्या, अनेक हल, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2। पहला क्या काम करते हैं कि a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है, ठीक है। a2 का मान कितना है, तो कहिएगा कि a2 का मान b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है और c1 का मान कितना है, 7 है। ये हो गया। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान a माइनस बी है। a2 का मान कितना है, a माइनस बी। b2 का मान कितना है, b2 का मान a माइनस बी और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान 3a और प्लस b और माइनस के कितना है 2। ये c2 का मान है। अब तीनों बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है, यानी 2 बट्टा a माइनस बी बराबर है 3 बट्टा a माइनस बी और ये भी बराबर है 7 बट्टा 3a और प्लस b माइनस 2। यह भी बराबर है। क्या बराबर है कि नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि अनेक हल है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अनेक हल है, तो अनेक हल है तो ये तीनों बराबर है। अब जब तीनों बराबर है तो सॉल्यूशन कीजिए इस, है ना। ये वाला सबसे पहले एक बार ये दोनों के साथ और एक बार करिएगा ये दोनों के साथ, ठीक है। तो इससे इसके साथ पहले करते हैं, तो बताइए इसमें से ये गुना होगा, ठीक है। अलग अलग चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा यह 2a माइनस बी और बराबर 3a माइनस बी। प्लस है कि माइनस है जी, एक जगह तो प्लस होना चाहिए, ये वाला ये प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस आ गया ना, कंप्लीट। हाँ ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ऐसे गड़बड़ हो जाता अभी। चलिए ठीक है। अब क्या देखिए, गुना करिएगा बढ़िया से। देखिए a से अगर 2 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2a और b को 2 से गुना करिएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 2b और बराबर 3 को a से करिएगा तो 3a और 3 को b से करिएगा तो माइनस 3b। क्या समझ में आया कि नहीं। अब a वाला अगर उधर चला जाएगा तो 2a ये पहले से है और माइनस ये, क्योंकि ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस में, और ये माइनस का 3 भी ये अपना बराबर के घर के पहला ही है और ये वाला जो है उधर चला गया, ये प्लस वाला 2 भी उधर चला गया तो माइनस का 2 भी बन गया। अब ये घट गया तो माइनस का a और बराबर ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 5 भी आ गया, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर 5b कंप्लीट। a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 5b। a का मान कितना आ गया 5b। अब चलिए एक बार और बनाते हैं, ये दोनों में रखकर 3 बटा a प्लस b बराबर 7 और 3a प्लस b और माइनस 2, ठीक है। गुना करते हैं, चलिए 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a और 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस के 3b और 3 से इसमें गुना हो जाएगा माइनस के 6। अब a से 7 में गुना होगा तो बराबर के क्या कहिएगा 7a और प्लस 7b, ठीक है। अब क्या करिएगा, ये a वाला इधर चला जाएगा तो 9a और ये माइनस के 7a और बराबर के इधर क्या है तो कहिएगा 7, है ना। 7 क्या है 7b है, 7 क्या है b है, याद रखिएगा 7b है ना 7b। अब बताइए 6 भी उधर चल गया तो माइनस के 6 भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ये माइनस वाला 6 है वो प्लस में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों घट गया तो बताइए माइनस के नहीं प्लस के 2a
और बराबर 7b में से 3b चल जाएगा तो 4b और प्लस के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखें बढ़िया से। अब यह वाला जो है इधर चला आएगा तो 2 ये उधर नहीं आएगा। चलिए a बराबर कितना आ जाएगा तो a बराबर आ जाएगा, बढ़िया से देखिएगा, a बराबर आ जाएगा 4b और प्लस 6 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा कि सर बटा में अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा 2b और प्लस के क्या बच जाएगा 3 और बट्टा में क्या है तो 2 है, ये 2 से 2 कट गया तो बताइए a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2b और प्लस 3, a बराबर 2b प्लस 3, एक बार a और एक बार a, ये दोनों का जो है मान इधर रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ऐसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि समीकरण, यहां पर लिखिएगा कि समीकरण सेकेंड में, यहां पर लिखिएगा समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर a बराबर 2, यहां पर a का मान क्या रखेगा तो a का मान 5b और बराबर 2b और प्लस 3, b उधर चला जाएगा तो 5b माइनस 2b और बराबर के 3, तो यहां आ जाएगा कितना 3b और बराबर 3 कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 1। जब b बराबर 1 आ गया तो समीकरण किस में, समीकरण जो है फर्स्ट में ही रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर a का मान जहां है वहां ही रखेंगे और 5 और b का मान जो है 1 है तो a बराबर जो है 5 आ गया। जब देखें कि a बराबर जो है 5 आया और b बराबर क्या आया 1 आ गया तो इस प्रकार से जो है मान आ गया। अब आप जो है क्वेश्चन में बोला गया था अनेक हल, तो आप यहां पर मान रखिएगा तो सब बराबर आ जाएगा। एक बार आपको चेक करके हम बताने का प्रयास करते हैं कि क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर मान रखिएगा सब आ जाएगा, सब आ जाएगा बराबर में। एक बार जरा चेक कर ही लेते हैं, हालांकि बुक में चेक करने बोला है नहीं, लेकिन संतुष्टि के लिए एक बार चेक करते हैं कि क्या ये अनेक हल है, क्या ये तीनों बराबर है। अच्छा, यहां पर अभी बोले कि ये तीनों बराबर है तो आप मानिएगा ये तीनों बराबर है, नहीं है, ये तीनों बराबर कैसे है, नहीं है। तो अब यहां पर देखिए 2 अपना जगह पर है और a का मान कितना है तो a का मान यहां से लाए थे 5, a का मान क्या है, a का मान है 5 और माइनस b का मान कितना है 1। ठीक है, और बराबर 3 यहां पर अपना जगह पर, a का मान है 5 और प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर बताइए 7 बटा यहां पर कितना है 3 गुना a का मतलब 5 और प्लस b का मतलब 1 और माइनस के 2। ठीक है, तो 2 बटा आ गया 4 और बराबर 3 बटा कितना आ गया 3 बटा 6 और बराबर 7 बटा 5 या 15 और प्लस 1 और माइनस 2, तो यहां पर आ गया 16 और 16 में से 2 चला गया तो 16 में से 2 चला गया तो कितना बचा, तो यहां पर लिख देते हैं कितना 14। अब ये काटने पर 1 बटा कितना आ गया 2, ये काटने पर 1 बटा 2, ये काटने पर 1 बटा
2। तो आप देखें कि सही में बोला गया था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 अनेक हल है। और बताया गया था और देखें कि एक अनेक हल आ गया, तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं। समीकरण कुछ ऐसा दिया गया था, ए बी करके दिया गया था, उसे घबराना नहीं है। सबसे पहले ए और बी का मान निकाल लेंगे और ए और बी का मान निकालने के बाद रख देंगे। यहाँ पर रखने के लिए बोला नहीं गया है, सिर्फ ए और बी का मान, लेकिन चेक करना है कि नहीं कि क्या अनेक हल दिया है तो अनेक हल है कि नहीं। क्या समझ में आया कि नहीं। 3a 3a x प्लस y बराबर 0, सॉरी 1, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 और y बराबर 2k प्लस 1। चलिए ए ध्यान से देखिएगा, अभी जैसे इसमें पहले लिखा हुआ क्या है वह एक लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि कोई हल नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है, कोई हल नहीं है, यानी A1/A2 बराबर है किसका, B1/B2 के, लेकिन बराबर किसका नहीं है, C1/C2 का बराबर नहीं है। यह चेक करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि K का मान निकालेंगे। K का मान जैसा ही निकल जाएगा फिर मान रख देंगे। क्या समझ में आ रहा है। आप बताइए कि A1 का मान कितना है, तो कहिएगा A1 का मान 3 है। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2k माइनस 1, ठीक है। B1 का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। B2 का मान कितना है, k माइनस 1। और C2 का मान कितना है, C1 का मान 1 है और C2 का मान कितना है, 2k और प्लस के क्या है, 1 है। क्या समझ में आ गया कि नहीं। अब देखना है क्या है, सबसे पहले A1/A2 यानी 3/2k माइनस 1 और ये बराबर है किसका, 1/k माइनस 1, लेकिन बराबर नहीं है किसका, 1/2k प्लस 1। कुछ इस प्रकार से कह रहा है, ठीक है, कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। अब पहले सबसे पहले समझना है कि बराबर अगर नहीं है तो ये दोनों का मान निकालना है। तो ये दोनों का मान कैसे निकालेंगे, जो देखिए, तो 3/2k माइनस 1 और बराबर 1/k माइनस 1। अच्छा, तिरछा तिरछी जब गुना करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो k से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k, और ये वाला माइनस के 3 और बराबर 2 से k में 1 में करेंगे तो ये 2 के आ जाएगा ना, 2 के साथ में, और 1 से 1 में करेंगे तो माइनस 1। ये 2 के इधर चला आएगा तो 3 के तो पहले से इधर है, और ये प्लस वाला आएगा इधर माइनस में 2 के आ जाएगा, और बराबर में माइनस का 1 है, और ये माइनस वाला उधर चल जाएगा तो प्लस में 3 कंप्लीट है। अब ये 3 में से 2 चला गया तो k, और k बराबर कितना आ गया, 2, k बराबर 2 आ गया। अब जब k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया तो ये क्यों निकाले, ये नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। तो ये दोनों को गुना करके निकाल, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ निकालना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ k का मान रख देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका, C1/C2 के। तो चेक करते हैं, इसे निकालने से कोई मतलब नहीं है। तो चेक कैसे करना है, तो ये 3/2 और k का मान कितना है, 2, और प्लस में प्लस नहीं, क्या है, माइनस का 1, ये पहला है। दूसरा 1 बटा कितना है, तो यहां पर आ गया 2 माइनस 1,
अब यहाँ पर बराबर नहीं है तो यहाँ पर भी मान रख लेते हैं और देखते हैं कि मान आता है कि नहीं। ठीक है, बराबर होता है कि नहीं। के का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रखते हैं और प्लस में 1 है। ठीक है, ऊपर 3 और नीचे 2 दूना 4 और 4 में से गया तो 3 और बराबर 1/1 और बराबर नहीं है 1 बटा कितना 2 दूना 4 और 1 5 तो ये कट गया तो 1 और ये भी कितना हो गया 1। ये बने 1/1 1/1 ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं 1/5। तो क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि जो बुक में कहा गया था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका C1/C2 के। तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए बन गया यह का सेकेंड नंबर कंप्लीट। जब भी ऐसा मैथ आए तो सबसे पहले यहाँ पर जो रहे, यहाँ पर के रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे तो उसका मान क्या करना है, सबसे पहले मान निकालना है। और मान निकालने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। अगर यह अद्वितीय हल कहे तो यानी दोनों बराबर नहीं, उसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीनों है, अनेक हल है, तो तीनों का मान निकालिएगा। एक बार इसके साथ ये वाला याद रखिएगा, एक बार इसके साथ ये वाला, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए अब बनाते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बृहज्गुणनखंड विधि से हल करिए। आप जो है किस विधि से जो है बढ़िया महसूस करते हैं, बात समझे कि नहीं? दोनों विधि से बनाइए और आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, सुपर हिट। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं दोनों विधि से। अभी आप बता दीजिए कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। बृहज्गुणनखंड। चलिए पहले लिखते हैं समीकरण। 3 का जो समीकरण है 8x प्लस 5y और बराबर 9। दूसरा है 3x प्लस 2y और बराबर के क्या है 4। एक कहा प्रतिस्थापन। पहले प्रतिस्थापन में आपको बताए थे कि एगो समीकरण निकालना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, समीकरण निकाल के स्थापित कर देना है। ये विलोपन में क्या बताए थे, विलोपन में बताए थे कि एकदम डायरेक्ट चिन्ह पार कर और काट देना है, ये विलोपन में बताए थे। ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापन में क्या करिएगा, सबसे पहले x का मान निकालिएगा, क्योंकि यह समीकरण फर्स्ट है और यह समीकरण क्या है सेकेंड है। और बना रहे हैं किससे, तो प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3x और बराबर 4 अपना जगह पर है और ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस में 2y आ गया। और यहाँ पर आप देखिए गौर से तो 4 माइनस 2y और ये 3 जो है गुना में है तो ये 3 किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर देखिए कि क्या आ गया, समीकरण 3 आ गया। और यही समीकरण 3 जो है वो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में जो है मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में क्या चीज का मान, यक्स का मान, यक्स का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में यक्स का मान रखने पर 8 यहाँ पर है और यक्स का मान कितना है 4 माइनस 2y और बटा के कितना है 3 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 5y और बराबर के क्या है 9, बराबर के क्या है 9। आप यहाँ पर देखिएगा तो 8 में से अगर 4 को गुना करिएगा कितना आ जाएगा 32 और ये 8 से 2 में गुना करिएगा तो माइनस के 16y और नीचे जो आपका है 3 और प्लस ये 5y और नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं और बराबर में 9 है। ये 3 और 1 का एलसीएम जो है 3 होगा और जब 3 होगा
तो इससे जब भागा दीजिएगा, ये 3 से जब भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, तो ये पूरे में 1 से गुना करिएगा तो ये 32 माइनस 16 बाई, और ये प्लस का चिन्ह जब 1 से 3 में भाग लगाइएगा तो 3 आएगा, तो ये 5 बाई में से 3 को गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 बाई आ जाएगा, और बराबर के क्या, 9। ये 3 वाला जो है उधर चला जाएगा, भाग वाला जो है गुना में चला जाता है, याद रखिएगा, तब क्या आ जाएगा, तो ये अपना जगह पर रहेगा, 32 अपना जगह पर, माइनस 16 बाई अपना जगह पर, 16 बाई और 15 बाई डायरेक्ट घटा देते हैं, नहीं तो एक लाइन और लिखते हैं, 16 बाई और प्लस 15 बाई और बराबर के 9 27। ठीक है, अब ये दोनों घटने के बाद 32 माइनस 22 और बराबर के क्या गया, 27। 16 में से 15 घट गया तो एक बचा, और एक ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो एक बाई ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो है उधर चला गया, तो यहां पर माइनस का बाई बराबर 27 माइनस 32, बाई बराबर माइनस 5, तो बाई बराबर कितना गया, 5। चलिए, अब यहां पर जो है समीकरण समीकरण थर्ड में समीकरण थर्ड में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड में किसी में मान रख दीजिए, सबसे छोटा समीकरण थर्ड है, इसीलिए समीकरण थर्ड में जो है बाई का मान रख रहे हैं, यानी जहां पर बाई है वहां पर जो है 5 रख देना है बस। यहां पर देखिए, x बराबर 4 माइनस 2 और गुने बाई का मान यहां से रख देंगे 5, और बटा में कितना है, बटा में 3 है, x बराबर 4 माइनस 10 और बटा के 3, x बराबर माइनस 6 बटा आ जाएगा 3, तो कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। जब x बराबर -2 आया और y बराबर जो है 5 आया, ये जो है प्रतिस्थापन विधि से बन गया, और विलोपन अभी जो है ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे, तो उसमें भी y बराबर 5 आना चाहिए और x बराबर -2 आना चाहिए, वो अभी विधि में सेम एक ही जैसा जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब बनाते हैं ब्रज ब्रज गुणन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखिए कि बराबर के 0 करेंगे, यानी 8x प्लस 5y और -9 बराबर के क्या, 0, और इधर जो है 3x प्लस 2y और -4 बराबर के क्या करेंगे, 0। एक बार यहाँ पर x लिख देंगे, बराबर में एक बार माइनस के बाई और बराबर में 1। ठीक है, अब क्या करना है, जब x वाला घर में लिखेंगे, x वाला घर में, तो ये ढक देंगे, अब ये 5 गुना -4 आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखिए, तो 5 गुने माइनस क्या आएगा, 4। तो चलिए 5 गुना माइनस का क्या कर देते हैं, 5 गुना माइनस का 4, और ये माइनस तो सूत्र में ही रहेगा, ये ढका हुआ भी है, 2 में से 9 का गुना करेंगे, यानी 2 और -9 गुना हो गया कंप्लीट। बाय वाला, जब बाय वाला गुना करेंगे तो बाय वाला ढक देंगे, तो 8 गुना -4, 8 गुना -4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, जब बाय वाला ढकेंगे तो 3 गुना -9, 3 गुना -9, और एक अचर पद वाला ढक देंगे तो 8 गुना 2,
8 गुना क्या हो गया, 8 गुना 2, और माइनस का चिन्ह है, जब ये वाला ढक देंगे तो अब बचेगा 3 गुना 5, 3 गुना 5, 3 गुना 5, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर यक्स है, ऊपर यक्स है, 4 से 5 में करना है, कितना आ जाएगा, -20, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 18, और बराबर -22, माइनस के 32, और माइनस माइनस प्लस 27, बराबर के 1 बटा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15, यक्स बटा माइनस के 2 रुपया, ठीक है, और बराबर -22, और 32 में से 27 घट गया, -5, और बराबर 1/1, ठीक है। अब दोनों जो है अलग अलग कर देंगे, दोनों अलग अलग क्या करना है, एक बार जो है यक्स बटा -2 और बराबर 1/1, एक बार इसके साथ ये वाला कर देंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यक्स बराबर जो है -2 आएगा, और यक्स बराबर 2 आ गया माइनस का, उसमें भी आया था यक्स बराबर 2, ठीक है। और एक बार क्या कर देंगे, तो -22 और बट्टा -5 और बराबर 1/1, तो ये माइनस से माइनस काट दें या गुना करके काटे, तो यहाँ गुना होगा तो y बराबर आ जाएगा कितना, 5। तो आप देखें कि आंसर में कोई भी फर्क नहीं है, एक जैसा आंसर है, एक जैसा आंसर, x बराबर -2 और y बराबर 5। कोई सा भी विधि से बनाइए, आंसर में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ग्राफीय विधि से भी बनाते हैं तो वह भी जो है आंसर x बराबर -2 और y बराबर 5 ही आएगा, ठीक है। समझ गए बढ़िया से। अब चलिए तीसरा नंबर, चौथा नंबर बताते हैं। 4 नंबर में समीकरण निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्रश्न पढ़ के 4 नंबर में समीकरण निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है, सबसे पहले 4 नंबर में कह रहा है कि बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे कि बीजगणितीय विधि कैसा, जब समीकरण निकाल लेंगे ना तो वही बीजगणितीय विधि हो जाएगा, ठीक है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन कराता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी के लिए 26 दिन भोजन कराता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया प्रदान करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक लाइन में क्या लिखेंगे कि माना नियत व्यय x रुपया और तथा प्रतिदिन का है ना y रुपया, माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया, ठीक है। मान लिए, कोई दिक्कत, पहले क्या कह रहा है कि 20 दिन भोजन के लिए कितना, 1000 रुपये, 20 दिन जो है भोजन के लिए कितना, 1000 रुपये जो है दे रहा है। अगला जो है कितना दिन है, 26 दिन, ये ए का कहानी है, ए नंबर का। बी नंबर का क्या कहानी है, 26 दिन का 1180 रुपया प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहले जो है नियत व्यय x रुपया यानी x प्लस 20/, और बराबर के 1000 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा b बराबर क्या है, तो x प्लस 26/, और बराबर के कितना आ गया, 1180 रुपया आ गया। और यही जो बना है ये क्या बना, बीज गणितीय
रूप में। इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप में। क्या कहते हैं? बीजगणितीय रूप में जो है कंप्लीट हो गया। अब कौन सा विधि से बनाना है, कौन सा विधि से लिखा गया है? कोई विधि से लिखा नहीं गया है, ठीक है, कि कौन सा विधि से आप बनाइएगा, यहाँ पर कोई सा भी विधि लिखा हुआ नहीं है। तो आपके मर्जी, आपको जो विधि अच्छा लगता है, जो विधि अच्छा लगता है। ब्रज गुणनखंड विधि से इसमें कैलकुलेशन जरा ज्यादा है, कट छट जाएगा तो ठीक रहेगा। डायरेक्ट बनाइए विलोपन विधि से, अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। विलोपन विधि से बनाइए, ठीक है, विलोपन विधि से डायरेक्ट। विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या, जब यहाँ पर जो है चिन्ह एक जैसा हो, चिन्ह सेम हो तो घटेगा, चिन्ह सेम हो तो क्या होगा? घटेगा। तो माइनस माइनस काट दिए और माइनस का चिन्ह देंगे तो माइनस के 6 बाय आ जाएगा, क्योंकि 26 में से 20 घट गया। ये बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला जो है यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए हैं तो 1180 में से 1000 घट गया तो बच गया कितना? 180 बच गया। और ये भी माइनस का 180 बच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले माइनस से माइनस काट देंगे तो 6 बाय बराबर 180 आ जाएगा, और ये 6 से 180 काटेंगे तो बाय बराबर कितना आ जाएगा? बाय बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बाय बराबर जब 30 आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, तो x बाय का मान 30 आया तो समीकरण फर्स्ट में ही रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में बाय का मान रखने पर, बाय का मान रखने पर तो x अपना जगह पर प्लस 20 अपना जगह पर, और बाय का मान सिर्फ चेंज होगा। बाय का मान कितना हो जाएगा? 30, और बराबर के कितना है? बराबर के 1000 है। तो x प्लस 20 में से 30 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, और बराबर के 1000। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 1000 अपना जगह पर है, इस जगह से कौन हटा? तो माइनस के 600, क्योंकि प्लस के 600 है और बराबर के उधर चला गया तो माइनस के 600 आ गया, और x बराबर जो है 400 आ गया। x बराबर 400 और y बराबर 30 आ गया। यह जो है बढ़िया से बन गया।